कोरोना वायरस ने बड़े बड़ों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। मार्च में जो तबाही शुरू हुई वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब भले ही ऑक्सीजन की मारामारी कम हुई है, लेकिन मौतों का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। ऊपर से संक्रमण अब छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच गया है। इस सब के बावजूद सभी सरकारें एक अलग ही उन्माद में है। ना तो वैक्सीन का ठिकाना है, ना ही सही से जांच हो रही है। खासतौर पर भारत सरकार का रवैया लोगों के समझ से परे है। जनता ने सरकार से आस छोड़कर खुद के भरोसे कोविड में नैया पार लगाने की कोशिश की। माझी फिल्म के डायलॉग को अगर थोड़ा सा बदल दे तो एकदम सही बैठता है। सरकार के भरोसे मत बैठो, क्या पता सरकार तुम्हारे भरोसे बैठी हो। इतने खस्ता इंतजाम की पूरे संसार में जगहसाई हो गई, लेकिन भूल स्वीकारना या भूल सुधारना तो दूर, सरकार पूरी दुनिया को ही मोदी का बैरी बताने में तुली है। लोकतंत्र में हर सरकार चुनाव से बहुत डरती है। अगर किसी भी घटना में बुराई होने लगे तो उसका सीधा असर अगले चुनाव पर दिखता है। इसके बावजूद भारत सरकार के कान पर जू रेंगती नहीं दिखती। मोदी सरकार मान चुकी है कि कोविड प्रबंधन उससे अच्छा और कोई नहीं कर सकता था। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आखिर क्या वजह है कि सरकार आश्वस्त है और सब ठीक है और बीजेपी 2024 में अच्छा प्रदर्शन करेगी? आखिर कैसे सरकार अभी भी लोगों को पॉजिटिव रहने की सुझाव देती रहती है? आखिर सरकार किस खुशफहमी में है? अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देश भी कोविड से निपटने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। भारत सरकार लगातार कम मृत्यु दर को अपने विजय के प्रतीक के रूप में दिखाने में लगी है। उनके पास अच्छा बहाना यह है कि जनवरी तक तो सब ठीक ही था, यह तो नए वायरस स्ट्रेन की वजह से हालत खराब हो गए। ऊपर से सरकार समर्थकों ने यह बात घुमानी शुरू कर दी कि स्वास्थ्य तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को छोड़ दे तो अधिकतर केस गैर बीजेपी शासित राज्यों से है। यह सारी टेक्नोलॉजी बातें अगले चुनाव में बहुत अच्छे से प्रचारित की जाएगी। आईटी सेल और प्रचार तंत्र तो काम पर लग गया भी है। दूसरी लहर में उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुए। पिछली वेव में गरीब और मजदूरों पर ज़्यादा असर हुआ था। शायद इसलिए कोरोना से जुड़े मुद्दे सिर्फ औपचारिक बहसों तक सीमित थे। जैसे ही उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग इसके चपेट से बाहर निकले, सारा रोष और द्वेष फिर से कम हो जाएगा। यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार जनता को दिशा निर्देश ही दे सकती है, नियम पालन करने के लिए बोल सकती है और आखिर में सारे नियम का पालन जनता को ही करना होगा। मास्क पहनना हो या सामाजिक दूरी का पालन करना हो। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद शादी विवाह, पार्टियां, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि लोगों ने सब जानते हुए भी किया। अभी भी कई लोग कोरोना का अस्तित्व नहीं मानते। ऐसे में सरकार यह बोलकर निकल लेगी कि जब लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो दोष भी लोगों का है, बल्कि कई सरकारी समर्थक यह बात फैलाने भी लगे हैं। नोटबंदी और अन्य नीतियों के विफल हो जाने पर भी जनता ने भूतकाल में सरकार का साथ दिया था। सरकार के बढ़े हुए आत्मविश्वास का एक कारण यह भी है, विशेषज्ञों को यह समझना होगा कि जनता मूलतः विकास चाहती है और इसके लिए अतिरिक्त 4 कदम चलने से नहीं हिचकेगी। यही कारण है कि जनता ने शास्त्री और जेपी का साथ निभाया था। जब जब कोई राजनेता जनता को यह यकीन कराने में सफल होगा कि उनके साथ के बिना विकास संभव नहीं है, तब तब जनता साथ देगी। नरेंद्र मोदी ने यह विश्वास बनाने में कामयाब हुए, बाकी नेता यह नहीं कर पा रहे हैं। हाल फिलहाल के सभी बड़े फैसले, चाहे वह धारा 370 से जुड़ा हुआ हो या 3 तलाक से हो, बीजेपी को समर्थन करने वाले प्रखर तबके को ध्यान में रखकर किया गया। यही तबका सरकार का सबसे बड़ा वोटर भी है। राम मंदिर और सीए ने तो इस वोटर समुदाय को अपार खुशी दी तथा उनके और अधिकतर मीडिया वाले की नज़र में सरकार का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है 2024 में वोट डालने के लिए।
हिंदुओं का एक तबका मानता है कि जल्द ही मुसलमान संख्या में उनसे ज़्यादा हो जाएंगे और यह उनके लिए खतरा की बात हो जाएगी। इसलिए ऐसी नीतियाँ जिससे मुसलमान अपनी औकात में रह सके उन्हें अधिक खुशी देती है, बजाय ऐसी नीतियों के जिनसे स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हो सके। सरकार को अच्छी तरह ज्ञात है कि अभी भी जनता का बहुत बड़ा तबका उसके समर्थन में है। मोदी की लोकप्रियता कम जरूर हुई है, किंतु बाकी नेताओं के मुकाबले में अभी भी बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार अभी भी मोदी की रेटिंग 63% है, जो कि पहले के मुकाबले कम होते हुए भी बहुत है। आप सोचिए, जब चारों ओर लोग अस्पताल और ऑक्सीजन के लिए तरस गए, सरकार से उम्मीद छोड़ एक दूसरे का साथ निभाकर किसी तरह लोग जी रहे हैं, तब भी मोदी की रेटिंग 63% है। सरकार को उम्मीद है कि अगले साल तक अधिकतर लोग टीका ले लेंगे और फिर से रेटिंग बढ़ जाएगी। भारत में विपक्ष बहुत ही कमजोर और ढुलमुल है। विपक्षी दल या तो डरे हुए रहते हैं या सोए हुए। संसद में सही से आवाज़ नहीं उठाते, जमीन पर कुछ खास नहीं दिखते और ट्विटर पर ही मैदान जीतने का सपना देखते हैं। हालांकि अभी भी कई युवा नेता लोगों की मदद करते दिखे, पर इनकी संख्या गिनी चुनी है। विपक्ष शायद इस उम्मीद में है कि मोदी की गलतियां से तंग आकर अगले चुनाव में जनता उन्हें वोट दे देगी। वह भूल जाते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में बहुत अंतर है। ऊपर से जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस कितनी सीटें लाने में सफल हुई। बंगाल में सही मायने में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन था। अगर कोई पार्टी 5 साल में कुछ सीटों से उठकर 100 के करीब आ जाए तो यह एक तरह से जीत ही है। नरेंद्र मोदी पिछली गलतियों से सीखते रहते हैं। वैसे भी 2024 में अभी 3 साल और हैं। बहुत समय है भूल सुधार और जनता को फिर से रिझाने के लिए। अन्य दलों की तुलना में बीजेपी अधिक मेहनती है। हर जिला और वार्ड तक उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं। धन की भी कोई कमी नहीं। बीजेपी में जीतने की भूख है जो बाकी पार्टियों में नहीं दिखती। इसीलिए बीजेपी वाले साम दाम दंड भेद जैसी कोई भी युक्ति का प्रयोग करने से नहीं चूकते। कोई भी अकस्मात घटना अभी रुष्ट हुई मोदी समर्थकों को फिर से साथ ला सकती है। पिछले चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक इसका बेहतरीन उदाहरण है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उस वजह से 2019 में बीजेपी को 40 से 60 अतिरिक्त सीट मिल गई। किसी भी अप्रत्याशित घटना के होने पर, खास तौर पर अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, तो लोग किसी नए व्यक्ति की जगह मोदी को ही वोट देना पसंद करेंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार अपनी धुन में मस्त है। शायद इसलिए खुद को पॉजिटिव और सबको पॉजिटिव रहने के लिए बोलते रहती है। इस तरह के खबरों के लिए आप हमारे तहलका लाइव चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।